अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल पार्ट 2 स्टूडेंट्स इन आरबी ट्यूटोरियल। बेटा जो हम स्टडी कर रहे हैं दिस इज़ अ एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अगर हम लास्ट लेक्चर का रिव्यू देखते हैं तो लास्ट लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर को स्टडी किया था। नॉमेनक्लेचर क्या होती है, नॉमेनक्लेचर आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि नॉमेनक्लेचर क्या होती है, कि हम हाइड्रोकार्बन्स को जो साइंटिफिक वे में IUPAC के अकॉर्डिंग जो नेमिंग देते हैं दिस वन इज कॉल्ड एज अ नॉमेनक्लेचर। उसके चंद एक रूल्स हैं जो हमने स्टडी किए थे। अगर हम देखते हैं कि हमने हाइड्रोकार्बन्स को दो मेजर क्लासेस में क्लासीफाई किया था, एक तो हमारे पास ओपन चेन थे और दूसरे हमारे पास क्लोज चेन थे। चैप्टर नंबर जो 8 है वो रिलेट किससे करता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स मीन हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी कर रहे हैं। और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की आगे फर्दर दो ब्रांचेज होती हैं जिनमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आते हैं। सैचुरेटेड में हम स्टडी करते हैं अल्केन्स को और अनसैचुरेटेड में हम स्टडी करते हैं अल्केन्स एंड अल्काइंस को। अल्केन्स हमने लास्ट लेक्चर जो था वो अल्केन्स के अबाउट था। अगर आप उसको रिव्यू कर चुके हैं, आप उसको लेक्चर सुन चुके हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि आप नॉमेनक्लेचर जो अल्केन्स की वो अच्छे से समझ चुके हैं, क्योंकि आगे हम स्टडी कर रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को। आज के लेक्चर में जो हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देखने हैं दीज आर द अल्कीन्स। और अल्कीन्स और अल्काइंस क्या हैं, हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। और मैं उन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, लास्ट लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन किया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में या किसी भी तरह से मुझे किसी भी वे से मुझे आंसर करें। तो मेरी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने माशाल्लाह अप्रिशिएटिव है कि उन्होंने उस क्वेश्चन का आंसर किया था मुझे, ठीक है। और अच्छी बात है कि आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हो, अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे हो। तो बेटा यही टाइम है जिसमें आप घर बैठे, आपको पता है जैसे कि हमारे मुल्क के हालात हैं, आप घर बैठे अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। आपके टीचर्स जो हैं वो आपको कंटिन्यूसली गाइड कर रहे हैं ताकि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे पूरी तरह से सॉर्ट आउट कर सकें। ठीक है जी, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। आज हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नॉमेनक्लेचर को स्टडी करेंगे। दिस वन इज द अल्कीन्स। अल्कीन्स को अगर हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा जस्टिफाई करें कि अल्कीन्स क्या होते हैं। अल्कीन्स हमारे पास वो टाइप है हाइड्रोकार्बन की जिसमें एटलीस्ट दो कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। और इनकी जो बाकी वैलेंसी होती है वो किस तरह से पूरी होती है, बाकी वैलेंसी जो होती है वो बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन एटम के साथ। दीज आर कॉल्ड एज अल्कीन्स। तो अल्कीन्स की डेफिनेशन हमने चैप्टर 7 में भी क्लियर हो चुकी थी कि अल्कीन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें एटलीस्ट दो कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अब हम रूल्स को स्टडी करते हैं, जैसे कि एज इट इज़ रूल्स मैंने पहले से मेंशन किए हुए हैं। तो रूल्स हमारे पास क्या हैं। फर्स्ट वन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। जो भी हमारे पास गिवन एलिमेंट होगा, गिवन कंपाउंड होगा, गिवन हाइड्रोकार्बन है, उसमें हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। सेकंड वन, हमने क्या करनी है, नंबरिंग करनी है सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट चेन की। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मेंशन किया था कि बेटा आपने सिर्फ 3 पॉइंट्स को मेंशन रखना है। कौन से 3 पॉइंट। फर्स्ट वन है आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, सेकंड वन है आपने उनको नंबरिंग देनी है, और थर्ड वन आपके पास क्या होता है, आपने सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन को देखना होता है। और ये देखना होता है कि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे है, उसको हमने नंबरिंग देनी होती है और नेम। बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं नॉमेनक्लेचर में, लॉन्गेस्ट चेन, उसके बाद नंबरिंग द लॉन्गेस्ट चेन, एंड लास्ट वन हमने पोजीशन लोकेट करनी होती है कि किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट एटम प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट है, या एटम या जस्ट लाइक हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं वो प्रेजेंट है, और उसको हमने क्या नेम देना है। तो अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी, उसके बाद हमने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को नंबरिंग देनी है, फिर हमने लोकेशन डबल बॉन्ड की। अब देखें अल्कीन्स है, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड है। पहले हमने अल्केन्स को स्टडी किया था, वहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड थे। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ों की लोकेशन को लोकेट करना पड़ेगा। फर्स्ट वन, हमने डबल बॉन्ड की लोकेशन देखनी है कि किस एटम पे प्रेजेंट है, मतलब कार्बन नंबर 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है। और उसके बाद हमने किसकी पोजीशन को लोकेट करना है, वी हैव टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, कि हमने देखना है डबल, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होगी डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के बाद हमारी प्रायोरिटी होगी सब्स्टिट्यूएंट के सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे है। एंड लास्ट वन हम देखते हैं कि अगर ऐसा एलिमेंट जिसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हम क्या नेम यूज़ करेंगे। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट वन हम एग्जाम्पल लेते हैं, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। अगर हमारे पास जस्ट सपोज एक एलिमेंट है, मैं एक एलिमेंट राइट करती हूँ, एक हाइड्रोकार्बन है, हमने इसको इस तरह से राइट किया, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कोई सब्स्टिट्यूट H3C CH2 ठीक है जी, ओ सॉरी H2C, और यहाँ पे क्या आ गया CH3।
अब यहाँ पे देखें, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सिलेक्ट करना है, वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब बेटा आपने तीन तरह से देखना है। फर्स्ट वन, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है लॉन्गेस्ट चेन को, मतलब स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग देखना है। उसके बाद आपकी एक पोजीशन ये होनी चाहिए, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद एक पोजीशन ये होगी कि आप इसके अलॉन्ग जाएंगे, कि आप इस लाइन के अलॉन्ग जाएंगे कि यहाँ पे कितने कार्बन एटम है। फिर एक पोजीशन ये भी हो सकती है कि इस तरह से हम जाएंगे, ठीक है। मतलब जितने भी पॉसिबल वेज हैं आपने हर उस वे से चेक करना है कि शायद कहीं ना कहीं के लॉन्गेस्ट चेन ज़्यादा बनती है। अब जस्ट सपोज हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, हमने लॉन्गेस्ट चेन काउंट करनी है। तो अगर हम स्ट्रेट चेन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम बनते हैं। अगर हम यहाँ पे आते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 मतलब 7 कार्बन एटम आ रहे हैं। तो हमारे माइंड में आ सकता है कि हमने रूल्स पढ़े थे कि लॉन्गेस्ट चेन जो होगी हमने उसे सिलेक्ट करना है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम 7 कार्बन वाली को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन नहीं, आपने अल्कीन्स के केस में लॉन्गेस्ट चेन वो सिलेक्ट करनी है कि जिसमें एटलीस्ट डबल बॉन्ड आता हो। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर इस लाइन के लॉन्ग आऊँ, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम आते हैं, तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन बन सकती है। और उसके अलावा क्योंकि इस लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड आएगा, और अगर हम इसको स्टडी करें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी लॉन्गेस्ट चेन आती है। तो हम प्रायोरिटी किसको दे लेते हैं, हम इस लॉन्गेस्ट चेन को प्रायोरिटी दे लेते हैं क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है जी। अब इसको हम नंबरिंग देते हैं। फर्स्ट वन, हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, बल्कि यहाँ पे हमने वैलेंसी आपको पूरी करना बतानी थी कि कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो इसकी बाकी वैलेंसी किससे पूरी होगी, 3 हाइड्रोजन से। यहाँ पे 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं तो 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे। यहाँ पे कार्बन के 3 बॉन्ड बल्कि 3 नहीं, 1 2 3 4, 4 के 4 बॉन्ड कंप्लीट है। इस कार्बन को देखें तो 1 2 3, चौथा तीसरा हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है और चौथा किसके साथ बना हुआ है, कार्बन के दरमियान। और यहाँ पे कार्बन ने अपनी वैलेंसी पूरी की हुई है और ऊपर वाले सब्स्टिट्यूट को मैंने वैलेंसी आपको पूरी करके बताई थी। एक चीज़ आप माइंड में रखिएगा कि कार्बन ने किसी भी तरह अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट करने ही करने हैं, चाहे वो हाइड्रोजन लगा के करे, चाहे वो आपस में डबल बॉन्ड बना के करे। अब हम इसको नंबरिंग देते हैं। नंबरिंग देते वक्त आपने ये चीज़ याद रखनी है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो सब्स्टिट्यूट हो उसे लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ों को फोकस करना है, एक तो हमने डबल बॉन्ड को फोकस में रखना है और दूसरा सब्स्टिट्यूट को। कि नंबरिंग आपने वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ पे आपको डबल बॉन्ड और उसके बाद जो सब्स्टिट्यूट है उसे लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। जस्ट सपोज अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, तो सब्स्टिट्यूट को डबल बॉन्ड को 4 नंबर मिलता है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, तो डबल बॉन्ड को सेकंड नंबर मिलेगा और सब्स्टिट्यूट को 3 नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब है हमें नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए 1 2 3 4 5 6। लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर ली। सेकंड पॉइंट क्या था, नंबरिंग ऑफ द सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट चेन, कि सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट चेन को नंबरिंग दे और नंबरिंग आपने वहां से स्टार्ट करनी है जहां से डबल बॉन्ड को भी कम से कम नंबर मिले और जो सब्स्टिट्यूट है उसको भी कम से कम नंबर मिले। मैंने बताया अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करते तो नंबर ज़्यादा हो जाना था, अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को सेकेंड नंबर मिल रहा है और सब्स्टिट्यूट को 3 नंबर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड कार्बन के दरमियान है, तो हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को हम सेकंड कार्बन से मेंशन करेंगे या थर्ड से। तो बेटा एक चीज़ क्लियर रखें कि डबल बॉन्ड को आपने हमेशा लोएस्ट नंबर से मेंशन करना है, तो इसका मतलब हम इसको सेकंड नंबर से। हमारे पास थर्ड पॉइंट था डिजाइनेशन द लोकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड। तो इस गिवन एलिमेंट में जो डबल बॉन्ड है उसकी लोकेशन क्या है, सेकेंड कार्बन एटम पे हमारे पास डबल बॉन्ड है। फोर्थ पॉइंट था इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूट। जो हमारे पास सब्स्टिट्यूट है वो किस कार्बन पे है, थर्ड कार्बन पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है। और जो सब्स्टिट्यूट है उसका क्या नाम है, 3 कार्बन एटम है, तो इसको हम 3 कार्बन एटम से स्ट्रेट चेन में है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का क्या नाम है, दिस वन इज कॉल्ड एज अ एन-प्रोपाइल। आपने इस चीज़ से परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे ये नेमिंग आपके लिए और ज़्यादा आसान होती जाएगी। बस बेटा थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, ये आपने यहाँ पे समझ के एक दफ़ा खुद से बैठ के इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है। अब मैं अगर इसका नेम देती हूँ, टोटल हमारे पास पेरेंट नेम उसे कहते हैं, जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसको पेरेंट नेम कहते हैं। अब हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन क्या है, उसको बिल्कुल एंड पे लिखा जाता है पेरेंट नेम को। लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन आइटम है, 3 पोजीशन पे। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट की पोजीशन को लिखते हैं, किस कार्बन पे है, 3 पे। सब्स्टिट्यूट का क्या नाम है, एन-प्रोपाइल। ठीक है जी, हमने सबसे पहले सब्स्टिट्यूट की पोजीशन लोकेट की, दिस वन इज अ एन-प्रोपाइल। डबल बॉन्ड किस पे है, 2 पोजीशन पे है। टोटल कितने कार्बन आइटम है, 6 हेक्स और साथ में ईन।
हेक्सईन। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ हेक्सा किसको मेंशन करता है, हेक्स मेंशन कर रहा है 6 कार्बन एटम को, इन किसको मेंशन कर रहा है, इन मेंशन कर रहा है डबल बॉन्ड को, उसके अलावा 2 किसको मेंशन कर रहा है, 2 मेंशन कर रहा है कि 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और टोटल जो पेरेंट एटम है उसमें 6 कार्बन एटम है जिस बेस पे। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बतानी है। 3 पोजीशन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, एन प्रोपाइल है, डबल बॉन्ड किस कार्बन पे है, सेकंड कार्बन पे है, टोटल कितने कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम है, और डबल बॉन्ड की वजह से इस क्योंकि अल्कीन्स है ना, तो हेक्सेन की जगह पे हम इसको क्या नाम देंगे, हेक्सेन का नाम देंगे। और लास्ट पॉइंट बेटा आपके पास आ जाता है कि अगर एक कंपाउंड में एक से ज़्यादा, जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल देती हूँ, हमारे पास है H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अगर आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो इसकी तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना बहुत ईजी है। 1 2 3 4 कार्बन एटम है, 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो इसको हम कैसे मेंशन कर देंगे, दिस वन इज कॉल्ड एज अ 1 3, मतलब 1 और 3 पोजीशन पे टोटल 4 कार्बन एटम है, तो इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया, ब्यूटा, और 2 डबल बॉन्ड है डाई, डाई किसको मेंशन कर रहा है 2 को, और आगे हम लिख देंगे इन किसको मेंशन करेगा, इन मेंशन करेगा डबल बॉन्ड को, ब्यूटा किसको मेंशन करेगा 4 कार्बन एटम को, और 1 3 किसको मेंशन करेंगी, पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। तो ये आपका लेक्चर आज का कंप्लीट हो जाता है। बहुत इजी और सिंपल है अल्केन्स की नोमेनक्लेचर। फर्स्ट वन सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सेकंड वन नंबरिंग द सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट चेन, थर्ड वन आपने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करना है, फोर्थ पॉइंट पे आपने क्या करना है, जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन को लोकेट करना है। पोजीशन को लोकेट करने का मतलब है कि हमने देखना है कि कौन से कार्बन आइटम पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है जी। और लास्ट में अगर हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है, ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, तो हमने वही काम करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, नंबरिंग देनी है, उनकी पोजीशन को लोकेट करना है, और फिर उसका नेम लिख देना है। पेरेंट क्या है, पेरेंट किसे कहते हैं, जैसे कि जितने टोटल कार्बन आइटम है, टोटल 4 कार्बन आइटम है तो ब्यूटा आ गया है, 1 और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो हमने मेंशन कर दिया 1 3 ब्यूटा। डाई इन किसको कह रहे हैं, डाई मीन 2, इन मीन 2 डबल बॉन्ड है, तो ये हमारे पास आ जाती है। अगर जस्ट लाइक हमारे पास 3 डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो उसको हम ट्राइन्स कह देंगे, और इसी तरह सो ऑन सिस्टम चलता जाता है। आई होप बेटा आपको नोमेनक्लेचर अल्केन्स की क्लियर हो चुकी होगा। अगर फिर भी इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।